नमस्कार, आप देख रहे हो जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं आज फिर जंतर मंतर पहुंचा हूं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक युवा क्रांतिकारी के नेता हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक महिलाओं के और पहलवान बेटियों के और बहनों के समर्थन में आए और समाजवादी पार्टी से जुड़ाव है इनका। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी तक जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंचे। सभी दल के सभी नेता, सभी दल के नेता पहुंच चुके हैं, आखिरकार अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे। आइए इनका जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश सिंह यादव है। मैं जी क्रांतिकारी छात्र नेता पीजी का गाजीपुर जी और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ युवा सभा में। जी और जो है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मीडिया के माध्यम से कहे हैं कि उस दोषी को गिरफ्तार किया जाए। पूरा जोरदार उनका भाषण है और भाषण के माध्यम से मैं महिलाओं के पक्ष में बोलने का काम किए हैं। अभी कल ही की न्यूज है, कल बोले हैं और उससे हमेशा अतुल प्रधान जी के यहाँ भी आए थे तो वहाँ भी बोले थे कि नहीं, महिलाओं के साथ मैं हूँ और पहलवानों के साथ भी हूँ और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और विभूषण सिंह को जेल के सलाखों को अंदर करना चाहिए। आखिरकार इतने दिन हो गए, सरकार ने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? सरकार डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार। हमेशा तानाशाही रवैया है, ये बीजेपी सरकार है, ये ऊपर नीचे उसी की सरकार है। इसके वजह से इन पहलवानों, उन विभूषण सांसद है, उनके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है। कहीं ना कहीं आपने देखा हो कि एक मुजरिम को सजा मिलती है, जैसे कि अभी अतीक अहमद को मुजरिम के रूप में सजा दी गई। वैसे ही कहीं ना कहीं ब्रजभूषण जी भी एक मुजरिम है, तो उनको अभी तक सजा क्यों नहीं मिली? विभूषण सिंह मुस्लिम है और उनके ऊपर तमाम ऐसे केसेस पड़े हुए हैं, बहुत केस हैं। उस केसेस के तहत उनको ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं अपने अंदर छुपा कर बैठे हुए हैं, उनको जागरूक नहीं कर रहे हैं। गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, क्यों नहीं विभूषण सिंह के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। हमारा कहना में है जब चलाना है तो चलाओ उस कातिलों के ऊपर जो जुल्म कर रहा है, जो साजिशें कर रहा है, जो बहन बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहा है, जो यौन शोषण कर रहा है, जो बहन बेटियों के साथ लगातार बलात्कार कर रहा है, उनके ऊपर चलाना है बुलडोजर तो उनके घरों पे चलाओ, उनके उनके ऊपर चलाओ, उनके छानबीन करो। क्यों एक गरीब परिवार के तबके के लोगों के ऊपर जो 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 गरीबी की परवरिश कर रहा है उसके ऊपर क्यों बुलडोजर चला रहे हो? अरे चलाना है तो चलाओ उस माफियों के ऊपर, उन कातिलों के ऊपर, यौन शोषणों के ऊपर। हमारा कहना यही है। मैं क्रांतिकारी, मैं छात्र नेता हूँ। मैं गाजीपुर के सरजमी से पूरा हमारे छात्र नेताओं का जोरदार समर्थन है इस पहलवान भाइयों के। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो तक पूरा गाजीपुर के जत्था यहाँ पर आकर के खड़े होगी। ये पूरा हमारे यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष और हमारे पीजी कॉलेज के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष अमरजीत यादव जी का भी हमारे पास फोन भी आया कि राकेश तुम वहाँ डटे रहना, हम वहाँ जोरदार सभी छात्र नेताओं के साथ यहाँ इकट्ठा होंगे। हमारा कहना है जब तक यहाँ पर हम लोग की लाशें गिर जाएगी, हम लोग के प्राण चले जाएंगे, तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं है। जब तक इन बहन बेटियों के साथ बहन बेटियों का न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग झुकने वाले नहीं है। हम लोग यहाँ डटे रहेंगे इस जंतर मंतर पे। साथियों, आप पत्रकार भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे पत्रकार, हम लोग जैसे नौजवान, हम लोग वैसे महिलाओं का आपने यहाँ करके यहाँ सम्मान बढ़ाने का, आप मीडिया के माध्यम से दिखाने का काम कर रहे हैं। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आपको बधाई के पात्र है कि आप जैसे पत्रकार भाई इस हम महिलाओं की आवाज के साथ आप आवाज दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ साथियों। जैसे कि वो बीजेपी के सांसद है, क्या यही मुद्दा है कि बीजेपी सांसद है इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? किसी पार्टी के सांसद होती तो कार्रवाई होती। ये बीजेपी के सांसद हैं और अगर हाँ किसी भी पार्टी लेवल की बात है तो इसमें बीजेपी के सांसद हैं, तो बीजेपी के जो ऊपर जो नेता है, जो सीनियर नेता है, अध्यक्ष है और उनके तमाम महासचिव और मोदी जी सबसे हैं उनमें, तो उनको मोदी जी को जब इन बेटियों को अपनी बेटी तमाम मानते हैं तो क्यों नहीं उनके ऊपर निष्पक्ष न्याय करते हैं, उनके क्यों नहीं जांच करते हैं। नार्को टेस्ट कराने की बात हो रही है तो क्यों नहीं उनको नार्को टेस्ट करा रहे हैं, उनको नार्को टेस्ट करा करके और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ। ब्रजभूषण जी ने कहा है कि मोदी जी, अमित शाह जी
कह दे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, तुरंत गिरफ्तारी करवा दूंगा। क्या ऐसा क्यों कहा? एक प्रधानमंत्री के ऊपर इतना बड़ा फैसला क्यों डाला? क्योंकि वो जानते हैं क्या, यदि हम लोग ये फैसला लेते हैं तो ये ब्रिजभूषण सिंह भाग जाएगा, हमारी पार्टी छोड़ देगा, तो हमारी पार्टी कमजोर हो जाएगी। ये बीजेपी के अंदर इतना जुमलेबाज भरे हुए हैं, भरे हुए हैं, इतना 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 समझे कि उसमें दल्ले भरे हुए हैं, इतना समझे चोर मक्कार कह लीजिए, जो भी कुछ गए सब भारतीय जनता पार्टी में है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारा दरवाजा खुला है, जितना भ्रष्टाचार करो, मर्डर करो, क्रिमिनल करो, सब हमारे पार्टी के अंदर घुस जाओ, हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे। तो आज के डेट में जिन गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, उन्हीं के ऊपर, जो किसी दूसरे पार्टी में या किसी अन्य दल में है, उन्हीं के ऊपर हमेशा बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसको सताया जा रहा है, उसके जेल के सलाखों के अंदर किया जा रहा है, उन बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको न्याय दिलाना चाहिए। यही भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। क्या बेटी पढ़ाएंगे जब बेटी बचाओ, बेटियां जब को न्याय नहीं मिल रहा है, बेटियों के साथ इतना बलात्कार हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है, क्या कोई बेटी अपने पढ़ाएगा? कोई भी मम्मी पापा और भाई बंधु अपने घर के परिवार के सदस्य सोचते हैं कि हमारी बेटी पढ़ेगी तो जाकर कहीं अफसर बनेगी, कहीं जाकर के पहलवान बनेगी, कहीं कुश्ती में जाएगी, कहीं और जगह जाएगी, अन्य जगह जाएगी। इसीलिए तो सोचते हैं पढ़ा लिखा करके जब हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हम पढ़ा लिखा कर क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात कहीं नहीं, कहीं आपने कहा है कि मोदी जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी जी, तो मोदी जी ने ये नारा क्यों दिया था? उन्होंने नारा दिया था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम बेटियों की सुरक्षा करेंगे जी, और बेटियों को बचाने का काम करेंगे, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। उनके सरकार में क्यों ऐसे आंच आ रहे हैं, उनके सरकार में क्यों इतना हमला हो रहा है, उनके सरकार में क्यों इतना अपराध हो रहा है, हम यही पूछना चाहते हैं मोदी जी। ये मोदी जी कहने में, मोदी तू क्या कर रहा है? तू बैठा है गद्दी पे, कम से कम तुम्हें इतना भी शर्म होनी चाहिए कि यहाँ 19 दिन से यहाँ लड़कियां बैठी हुई धरने पे, यहाँ जनता बैठी है धरने पे, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो? अपने जो मीडिया चैनल के माध्यम से जा रहा है वहां पे सुन रहे हो, क्यों नहीं इन लोगों के ऊपर जो न्याय दिलाने का काम कर रहे हो? अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, 13 फाइनल होगा, उसमें किसकी जीत है? मोदी जी हार रहे हैं कि जीत रहे हैं? मोदी जी वहाँ बुरी तरह हार रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक के लोग समझ चुके हैं, क्योंकि उन लोग कर्नाटक में जो कि दयनीय स्थिति है, वहां से ना जाने अनेकों समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं, वहां पे मोदी जी बुरी तरह हारेंगे। मोदी जी वहाँ नारा लगाया है कि बजरंग बली के नाम पे वोट देना। कहाँ तक ये धार्मिक स्थलों से ही वोट दिया जाएगा या शिक्षा स्वास्थ्य विकास में भी वोट दिया जाएगा? देखिए, इसकी सवाल भगवान के नाम पे तो हर जगह वोट मांग रहे हैं, मगर भगवान सबके हैं, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हैं। वो भगवान फैसला करेंगे कौन कैसा है, क्योंकि भगवान हमारे लिए सब एक है, भगवान सब एक है, मगर इन लोगों का मुद्दा जो है लोगों को किसी तरह डाइवर्ट करना, किसी तरह बहकाना, किसी तरह बढ़ाना। मगर हम इसके शब्द में यही कहेंगे, जो भी कुछ बात हो अपनी जनता वहाँ पे राय लेगी। ये कहते हैं कि मैंने हिंदूवादियों ने दिया देश। देखिए, हम भी हिंदू हैं, या तो हिंदू मुस्लिम के अमोल लिंचिंग के नाम पर देखिए, हिंदू वो है जो जय श्री राम बोले। जय श्री राम हम भी बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या हिंदू है तो क्या इसी तरह अत्याचार सहेंगे? हम भी लोग तो हिंदू हैं। आप हिंदू हो तो बीजेपी में शामिल क्यों नहीं हो? भैया हिंदू है तो ये थोड़े है कि जितना हिंदू है सब बीजेपी। हाँ, जो हिंदू है वो बीजेपी में है। देखिए भैया, आपका भी कहना, जो भी कह रहे हैं उनका कहना में है कि जो हिंदू है वो बीजेपी है। नहीं, ऐसा बात नहीं, हमारी तरफ से कहना नहीं। वो कहते हैं जो हिंदूवादी है वो बीजेपी का समर्थन करते हैं। देखिए, हम लोग समाजवाद सोच रखने वाले हैं, समाजवाद न्याय मिले उसके साथ खड़े रहेंगे, समाजवाद विचारधारा के चलते हैं नियमों पे। क्या समाजवाद विचारधारा का सोच ये है, यही है कि बहन बेटियों को सम्मान मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, शिक्षा मिले, बेरोजगारी खत्म हो। हम लोग इस पे बात करते हैं, ये नहीं कि मंदिर में जाकर हम पढ़ लिख करके घंटा बजाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम पढ़ लिख लेंगे तो घंटी बजाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, परिवार को क्या मिलेगा? हैं, वही लोग बैठे हुए जितने मंदिर में बैठे सब लोग वही कब्जा किए रखे हैं। तो इसलिए सोच रहे हैं कि हम लोग मंदिर बनाएंगे तो हम ही लोग के वर्ग कौन सा, कोई देख रहे हैं कोई आज के डेट में कोई पिछड़ा वर्ग का कोई मंदिर में बैठा हुआ है? सब लोग तो वही बड़े बड़े लोग बैठे हुए मंदिरों में,
तो उन लोगों को फायदा होगा, हम लोगों को क्या, हम तो यादव हैं, हम गाय भैंस चराएंगे, अपना अपना उसी में मौज मस्त रहेंगे और अपना अपना खेती बाड़ी करेंगे हैं। तो हम लोग भगवान अपने दिल में रखते हैं, ये नहीं कि कहीं मंदिर में भी है तो भगवान अपने दिल में है। हाँ, सम न्याय मिलना चाहिए, बहन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जहाँ भी कहीं कहीं अगर 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 जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, अत्याचार होगा, वहाँ हम सभी लोग खड़े रहेंगे। एक पहलवान के ऊपर अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, तो एक साधारण व्यक्ति कहाँ तक सुरक्षित रहेगी? देखिए, जब गोल्ड मेडलिस्ट महिलाओं के साथ जब इतना ऐसे हो रहा है, तो आम जनमानस का कहना का क्या होगा? तो ये बताइए, वही हम भी सोच रहे हैं कि बताइए आम जनमानस का क्या होगा जब महिलाएं जब सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारी जब घर की बेटियां जब पढ़ा लिखा कर कहीं फैक्ट्री में या तो किसी पुलिस डिपार्टमेंट या तो किसी और जगह भेजते हैं, तो हम महिलाएं अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर होती हैं। अरे हमारी इज्जत पे दाग आ जाएगी। दिनेश फोगाट जी को, मैं बजरंग पुनिया जी को, मैं साक्षी मलिक जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं बधाई देता हूँ, जैसे इनके जैसे महिलाओं आवाज उठा करके यहाँ पे सभी महिलाओं का एक जज्बा और हिम्मत देने का काम किए हैं। मैं इनके लिए धन्यवाद देता हूँ, बधाई के पात्र हैं महिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने अभी सारी बात बताई कि मोदी जी कहीं न कहीं एक अपराधी को उसकी सजा के रूप में जेल भेजिए। नहीं तो एक साधारण बेटी अपने आप को कमजोर समझेगी जब एक पहलवान महिला को न्याय नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो साधारण परिवार है उनकी भी बेटियां हैं, तो उनको भी एक डर रहेगा जब इतने बड़ी पहलवान को न्याय नहीं मिला या नहीं में इतने देर बैठे रहे, तो कहीं ना कहीं कमजोरी होगी। इसलिए कहते हैं कि वहम पैदा मत कीजिए, अपराधी को सजा दीजिए।